डुकरिया जी बहुत हथियारी है। 24 घंटा बाद पंचायती रात बातें खत्म नहीं कर कहूँ, समझे क्या? डुकरिया ने न तो बहू ऐसी सिखराई है, समझे। मैं मौल लग जाती। का एक बात क्या, तुम गुस्सा तो नहीं होगे? काय गुस्सा काय लाओगे? क्या बात है बताओ। छोटो वाला भैया है, वो गांव में पढ़ रहा हो, तो वहाँ पे ना तो अच्छी कोचिंग है ना अच्छा माहौल है। हम सोच रहे अपने पास बुला लेते, 4-6 महीना कोचिंग कर लेते। कछु महीने नहीं की तो बात है, यहाँ आ जाएंगे तो अच्छी कोचिंग है, तैयारी कर लेंगे तो इनको भविष्य बन जाए, आगे चल के अपने सुविधा रहेगी नौकरी फोकरी में। बात तो तुम सही कह रही, लेकिन बाबा से पूछने पड़ेगी। अगर बाबा मान जा रहा है तो तुम बुला लियो अपने भैया को, मैं क्या दिक्कत है। तुम बाबा से बात कर लो, अगर वे मान जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ फोन करे ले रहे, उन्हें बुलाया ले रहे भैया को अपने। बाबा एक बात कहने दी तुमसे। जरा बोलो क्या बात है। बाबा बहू तुम्हारी ये चाहता है कि बाबा छोटो भैया है, पढ़ाई करे हुए यहीं आ जाए अपने यहाँ शहर में, यहीं रहे, यहीं पढ़ाई करे और कोचिंग करे। जरा अच्छी बात नहीं है बेटा, सुनी। क्या बाबा अच्छी बात क्या नहीं है? अगर बच्चा की पढ़ाई की बात है जो में कुछ अच्छी बात नहीं है। भोजन तुमको एक बात भूल गए। कौन सी बात अम्मा? पहले संजीव ने फोन करो तो क्या माए मोड़ा को मैं पढ़ाओ, तब चाहे बहू ने नहीं कर दी थी। अब कह रही है माए भैया को यहाँ पढ़ाओ, तो अच्छी बात है ये है। तुम जाए पढ़ा दे, पढ़ियो को भेज देते, तुम पढ़ते रहते तो क्या हो जाते। अब तुम अपने भैया को पढ़ा रही, तुम बड़ी मतलब है ना बहू, बहुत मतलब है, चालाक है वो, यू मंकी है। हाँ वो चालाक है वो। लला संजीपा के मोड़ा किला में जगह नहीं थी, तब बहू ने नहीं कर दी थी। अब कह रही कि हमारा भैया आ जाए और बात पढ़ाएंगे, कोचिंग कराएंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे। अच्छी बात नहीं है। होदल घर में ऐसे तो फिर बात पत तो है, समझे कि भैया के मोड़ा को नहीं पढ़ायो, तुमने अब अपने भैया बुला ले, बात पढ़ाएंगे, कोचिंग कराएंगे, वो नौकर हो जाए, कलेक्टर बन जाएगा। लला संजीपा के मोड़ा को रख लेते तो आज मतलब बहू कहती कि हमारा भैया आ रहा तो अच्छा लगा तो है, नहीं तो विवाद मतलब घर में आप तुम में बनेगी नहीं बेटा। हाँ माँ पढ़ावे कही थी, बहू ने नहीं कर दी, मोड़ा को जगह नहीं। अब क्या भैया को जगह यहाँ हो जाए तो अच्छी बात है। हाँ अब जो तुम बात कर रहे ये ससुर बात, तुम अपने भैया को पढ़ाओगे और मोड़ा को क्या है, मोड़ा को जगह नहीं थी माँ, संजीव के मोड़ा को क्या भैया को यहाँ जगह नहीं। अच्छे से समझा तो गुस्सा मत हुई दो, ऐसा है या अपनी अपनी वो है समझ, या इतनी समझ हो तो अब बाल दो मिलेगा, अब मिलेगा बाल दो, अब खुश हो। आज मोड़ा को पढ़ाए माँ पढ़ लेने देती तो क्या भैया वैसा का पढ़ा तो रहा तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब जाना तो वो जब बात बहुत फीकी हो गई, या तुमने आऊँ वो कर दी, यो पीछू तो बेनम कर दी, अब जवाब मिलेगा। बहू ने कह दी तैसी फोदल तुम कहाँ लगा तो इन्हें को मतलब यार शर्म नहीं रही, समझे। मोड़ा आ जा तो संजीव को पढ़ा तो भैया को आ जा तो खूब रहा, तो भगवान की कृपा तो हमारे खावे पीवे की तो कमी नहीं है। लला तो बहू को ज्यादा मूड पर धरे हो, समझे जी अच्छी बात नहीं है। बहू से कह दे नहीं आएगा भैया, समझे, खड़े हो जाओ और जाके बहू तो नहीं कि समझाए तो जाओ। काय क्या कर रहे हैं? पूछे बाबा से, क्या कहते बाबा? काय तुम ज्यादा चतुर बनती हो ना। चतुर की क्या बात हो गई जा में? कछु दिन पहले बड़े भैया का फोन आओ तो कि ईशांत को मैं ही रख ले अपने संग में, ही पढ़त रहे वो है, वो गाँव व्यवस्था नहीं है, कोचिंग वोचिंग, तब तुमने मना कर दी थी। अब तय भैया बुलाएंगे तो मैंने बुरा नहीं लगे वो है, ये बात तो तुम सोचती नहीं हो। ये बात तो तुम सही कह रहे होगे, लेकिन हमने मना जैसे कर दी थी ईशांत की कि बिन की मम्मी की हमारी बनते नहीं है। अब यार मोड़ा बीमारी मार कुछ हो जातो तो वे जी कहती कि लियो हमारे लड़का की देखभाल नहीं करी होगी, कहीं से वो बीमार होगा, तो इसे मना करी थी। और हमें क्या दिक्कत थी? बाबा सही किए थे कि हमें परिवार में जो महसूस नहीं होते कि हम अपने में और परायण में फर्क महसूस करते हैं। हमसे गलती हो गई, हमने आगे की नहीं सोची। हम कहा जानते कल ना हमारे भैया को जरूरत पड़ेगी यहाँ शहर में आके पढ़वे की, अब क्या होती। अबे तुम अपने सुधर जाओ, आगे की सोच के चलवे करो। अबे कुछ बिगड़ो नहीं है, ठीक है, सब चीज़ देखना पड़ता है, घर परिवार में रह रहे अपन सबसे मिलजुल के रहना पड़ता है। ठीक है, हमें समझ में आ गई, आगे से हम सबसे मिलजुल के रहेंगे और ससुराल और मायके में कभी भेद नहीं करेंगे।